कि सत्य 5 दिनों तक परेशान रहा बट पराजित नहीं हुआ और आगे भी पराजित नहीं होगा सत्य कभी। उसके साथ कोई नहीं होता है, उसके साथ भगवान होता है और हमारे साथ वही भगवान रूपी माननीय न्यायालय हमारे साथ खड़ा था। अगर कुछ एक लोग इसमें गलत तरीके से आए हैं तो उन लोगों का बाहर किया जाना जरूरी है, ये हम लोग भी चाहते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं प्रोजेक्ट भवन के बाहर मौजूद हूं और आप ये नज़ारा देखिए। कल जहां भीड़ थी आज थोड़ी भीड़ कम हो गई है। कारण है इसका कारण ये है कि हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। जेएसएससी सीजीएल जिसे सरकार ने रद्द कर दिया था, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब जितने भी सिलेक्टेड कर्मचारी हैं वापस से नौकरी पर जाएंगे। इसके अलावा सीडीपीओ पर भी सरकार के रद्द वाले फैसलों को हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। 11 to 13 जेपीएससी और एफएसओ पर भी सरकार के रद्द वाले फैसले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जितने भी सिलेक्टेड कर्मचारी थे इन सारी परीक्षाओं को पास कर जो नौकरी कर रहे थे, अब वो वापस से नौकरी कर पाएंगे। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद हम पहुंचे हैं झारखंड मंत्रालय के बाहर। ये रुपेश हैं, ये भी इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, यहीं पे काम कर रहे थे। 3-4 दिन का संघर्ष, फिर आज सफलता मिल गई। खुश हैं आप लोग? पूरा खुश है और यही कह सकते हैं कि सत्य 5 दिनों तक परेशान रहा बट पराजित नहीं हुआ और आगे भी पराजित नहीं होगा सत्य कभी। तो हाईकोर्ट, जैसे कल ही से आप लोग के बीच में चर्चा थी कि हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। आज ही आपने पिटीशन दिया और आज ही सुनवाई हुई और आज ही फैसला आ गया। बस इसमें यही कह सकते हैं कि जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ भगवान होता है और हमारे साथ वही भगवान रूपी माननीय न्यायालय हमारे साथ खड़ा था। हमने एक बार में दरवाज़ा खटखटाया और हमको न्यायालय के माध्यम से न्याय मिला। अच्छा, आप जितनी यहाँ पे भीड़ थी अब धीरे धीरे कम हो रही है, सब वापस अपने घर जा रहे हैं। अब बढ़िया से नौकरी करना है। घर से ज़्यादा अगर कहा जाए तो वो अपने काम पे लौट रहे हैं सभी लोग। अब बढ़िया से नौकरी करना है ना, सारे लोग बढ़िया से करेंगे। और ये एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि ये भी हमें तत्कालिक न्याय मिला है, अभी पूर्ण न्याय मिलना बाकी है जो कि न्यायालय के माध्यम से मिलेगा। उसके अलावा भी हम ये सरकार से दरख्वास्त करेंगे, कैबिनेट से ये गुजारिश करेंगे कि जो आदेश कुछ दिनों 17 अगस्त को पारित किया गया था, उस आदेश पर एक बार फिर से पुनर्विचार करके और हमें सरकार के माध्यम से भी न्याय दिया जाए। 17 अगस्त की शाम और आज का दिन, क्या अंतर रह गया दोनों में? उस दिन काफी मायूस थे, आज चेहरे पे हंसी दिख रही है। हम उसका बस अगर वर्ड में अगर उसको कह सकते हैं तो बस यही कह सकते हैं कि वो हम अपने जो हमारा कार्यस्थल था वहाँ से हमें बाहर निकाला गया था और हम सड़क पे आ गए थे। आज के फैसले से हम लोग सड़क से फिर अपने कार्यस्थल पे चले जाएंगे। लेकिन ये जो नॉर्मल वर्ड है इसमें बहुत लंबा संघर्ष जो भी रहा है वो दिखता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग इस परीक्षा के खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी छात्र ही हैं, आप लोगों के बीच के ही हैं लोग। आप लोगों की नौकरी लग गई, उनकी नहीं लग पाई, वो भी अब कोर्ट का रुख करेंगे। आप लोग को भी कहा गया है अपना जवाब दाखिल कर देने। अगर कुछ एक लोग इसमें गलत तरीके से आए हैं तो उन लोगों का बाहर किया जाना जरूरी है, ये हम लोग भी चाहते हैं। जिससे कि जो कुछ और छात्र आ सकते थे, जो जेन्युइन कैंडिडेट और आ सकते थे, हम लोग भी उनका स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन वो फैसला सरकार और सरकार की जो जांच एजेंसी है वो करे। ठीक है, सरकार की जो जांच एजेंसी है वो अच्छे से जांच करे और जांच के बाद जो गलत तरीके से आए उनको बाहर किया जाए। जांच पे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग किसी से भी कराना चाहते हैं, किसी भी तरीके से सरकार वो उसके लिए सक्षम है। और हमें लगता है कि हमने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई है और लोकतांत्रिक तरीके से जिस सरकार को चुना है वो सरकार सक्षम है कि एक अच्छे से जांच करवा सके और वो सरकार उस पर काम कर भी रही थी। चलिए, आप कहाँ से हैं? मैं रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर। हाँ, यहीं पे आप लोग काम कर रहे हैं? मेरा इधर एफएफपी बिल्डिंग है सामने। अच्छा, आप मतलब रांची के ही रहने वाले हैं? मैं रांची का ही रहने वाला हूँ। क्या हुआ था 17 तारीख की रात में जब घर वालों को पता चला था? कैसा माहौल था उस दिन? बहुत बड़ा इनजस्टिस हो गया था हमारे साथ, लेकिन मेरे को पूरा उम्मीद था कि ऐसा इनजस्टिस हम लोग को मतलब कोर्ट से न्याय मिलेगा। आज तो मिल गया है। हाँ, न्याय मिला है पूरा। 15 सितंबर को अगली तारीख है, उसके लिए भी आप लोग को तैयार रहना। पूरी तरह से तैयार है, कभी नहीं डरे। उस दिन भी 17 तारीख को भी नहीं डरे थे, आगे भी नहीं डरे, क्योंकि ईमानदारी से इस एग्जाम को क्लियर किए है और इस जॉब को लिए। जो आरोप लगता है कि जो पैसे देकर नौकरी लेके आए हैं उस पर उनको पकड़े, उनको ऐसा सीवियर पनिशमेंट दे कि मतलब वो हमेशा के लिए एक नाजीर बन जाए। मेरा यही मानना है। हुआ सवाल ये है कि बड़े पैमाने पर धांधली की बात आती है जेएसएससी सीजीएल में। आप लोग काम करते हैं, साथ में कई सहकर्मी होंगे, क्या आपको कभी लगा है कि कोई छात्र जो है
वो इस लायक नहीं है कि साथ में काम किया जाए। देखिए मेरे नोन में इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। एक एसओ का एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें 2 सेंटेंस में कई सारी गलतियां थी। उसे राज्यपाल के पास भी भेज करके एक आंदोलन के रूप में छात्र कर रहे थे प्रोटेस्ट। तो छात्रों का कहना ये है कि कई लोग ऐसे घुस गए जिनको पढ़ने लिखने तक नहीं आता है और वो अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हो गए हैं। तो आपको ऐसा कभी लगा है कोई सहकर्मी या कोई साथ में काम करने वाला है कि ये धांधलेबाज है या किसी धांधली करके आया है? मेरे जितने 5-6 फ्रेंड्स लोग जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनको मैं पर्सनली जान रहा हूँ। वो लोग जब से ग्रेजुएशन किए हैं तब से तैयारी में लगे हुए हैं। किसी ने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है, किसी ने जेपीएससी का इंटरव्यू दिया है। मैंने खुद जेपीएससी का 2 मेंस दिया है, सीडीपीओ का मेंस दिया है, बीपीएससी का 2 बार मेंस दिया है। यहाँ तक यूपीपीएससी बहुत ही टफ होता है उसका प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। यूपीपीएससी को मतलब यूपीएससी के बाद बोला जाता है सेकंड टफेस्ट प्रीलिम्स होता है। उसका प्रीलिम्स मैंने 2 बार क्लियर किया और सेकंड बार जो अभी मेंस था मार्च में उसको मैं देने तक नहीं गया क्योंकि मेरे घर के पास का ये जॉब हो गया। तो मैं वहाँ लेवल 10 का जॉब था। तो मेरे नोन में तो ऐसे ऐसे बच्चे लोग हैं जो लोग बहुत ही मतलब सीरियस स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है। और बहुत लोग जॉब में थे पहले से, उनका ये 3रा-4था जॉब है। और अगर इसमें 2000 में जो है वैसे इलीगल वे में आए हैं उनको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पकड़े और एकदम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे। मेरा तो यही मानना है। तो इससे क्या होगा कि सबको जस्टिस मिलेगा, हम लोग को भी मिलेगा और उधर साइड जो भाई लोग हैं उन लोग को भी मिलेगा। बिल्कुल। जो धांधलेबाजी की बात निकल करके सामने आ रही थी, नेपाल से नियामतपुर तक जो आंसर शीट रटाए जा रहे थे उसको लेकर के पहले भी कोर्ट में जिरह हुई, सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट रखी। एक आपने वो बोला जो बात बोला ना कि वो एक लड़का जो है क्या बोलते हैं उसका लेटर वायरल हुआ था, ठीक है। अगर उस पर अगर कुछ है तो उसको अलग से इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन कर ले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए यहाँ पे हिंदी होता है। मैं खुद ना सारा पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में किया हूँ, ठीक है। 10th तक इंग्लिश मीडियम, +2 इंग्लिश मीडियम, ग्रेजुएशन भी। तो हिंदी जो है हम क्लास 8 में लास्ट पढ़े थे। लेकिन गवर्नमेंट में जो फाइल में जो नोटिंग करना रहता है वो हिंदी में करना रहता है। मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन शायद उसके साथ वैसा वो पहला ही दिन था उसका ज्वाइनिंग का, वो लेटर लिखा से हैं आप और आपको जॉब अगर ऐसी मिली है कि जिसमें हिंदी फाइलिंग का काम हो तो आपको वो टेस्ट भी देना पड़ता होगा। आपने जो एसओ का जो एसओ है ना, हाँ एसओ है ना, तो आप वो टेस्ट में वो रहा होगा, वो पेपर भी रहा। मेंस का पेपर नहीं था मेरा। तो ये भी मांग है जेएसएससी से कि आगे से जब भी असिस्टेंट ये पद निकले ना इसमें मेंस हो, ठीक है। प्रीलिम्स के साथ मेंस हो और इसमें हिंदी रिटन एग्जाम हो क्योंकि बहुत हिंदी का यूज होता है। ये सब चीज मेरा सुझाव है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर ये पास कर रहे हैं और इनकी हिंदी थोड़ी वीक है और काम सारा हिंदी में हो रहा है तो फिर ये पूछ लीजिएगा मेरा हिंदी थोड़ा सा लिखने वो सब आ जाता है। वो होता है, वो ये कॉमन चीज है, काम करते करते हो जाता है। लेकिन ये अगर मेरे को जो फर्स्ट दिन लेटर लिखने बोला मतलब विभाग में समर्पित, तो हम इंग्लिश में लिखे थे क्योंकि मेरे लिए इंग्लिश मेरे लिए फर्स्ट लैंग्वेज है। वो मतलब हम उसमें ज़्यादा ये कन्वीनियंट है। लेकिन ये सब लैंग्वेज एक ना लैंग्वेज क्या होता है, कन्वर्जन का होता है, तो वो इजीली सीखा जा सकता है। बात लैंग्वेज की नहीं है, बात नॉलेज की है। हाँ नॉलेज की। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप हिंदी इंग्लिश क्या कई भाषा सीख सकते हैं। और वो जो लेटर जो है सवाल उस पर नॉलेज पर था, लैंग्वेज पे नहीं। ये वाला बात मेरा बहुत सजेशन है कि जो जेएसएससी आगे कोई भी एग्जाम ले जो सचिवालय से रिलेटेड हो उसमें प्रीलिम्स के साथ मेंस हो और उसमें हिंदी का क्वालिफाइंग क्या उसका मतलब वो मतलब मार्क्स ऐड हो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें। ठीक है। तो अभिषेक हमने सब कुछ देखा, 1 महीने के अंतराल में बहुत कुछ देखा, रद्द भी देखा और वापस से पुनः बहाल भी देख लिया। 4 परीक्षाएं 11 to 13 जेपीएससी, एफएसओ, सीडीपीओ और सीजीएल, ये सारे जो परीक्षाओं को सरकार ने रद्द किया में नियुक्तियां हो चुकी है। इन चारों परीक्षाओं में नियुक्तियां हो चुकी है। नेचुरल इनजस्टिस का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि इन्हें पुनः कोर्ट ने कहा कि इन्हें पुनः बहाल किया जाए। अब इनके चेहरों पर खुशी है, अब ये सड़क से उठ के वापस दफ्तर जाएंगे, अब नौकरी करेंगे। अब आगे ऐसी और परीक्षाएं हैं, लंबी लिस्ट है, वो लोग भी कोर्ट का रुख कर रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर के 22 परीक्षाएं थी, 4 परीक्षाओं में नियुक्तियां हो चुकी थी, ठीक है। और अगर एक में ये चीज़ लागू होती है तो दूसरे में भी लागू होगी नेचुरल जस्टिस के हवाले से। लेकिन अब बात है कि बाकी उन 18 परीक्षाओं की जो कि प्रोसेस में है, जिसमें से 14वीं जेपीएससी है, बैकलॉग है, 2 बैकलॉग है, एफएसओ है ना, रेंजर ऑफिसर के एग्ज़ाम हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है वो प्रोसेस में है। किसी का प्रीलिम्स हुआ है, किसी का मेंस होने वाला है और किसी का कुछ और प्रक्रियाधीन है। तो अब आगे जो है ये
सोमवार को कोर्ट में इस विषय पर एक बहस होगी। जिसकी क्या नियुक्तियां नहीं हुई। जिनकी नियुक्तियां पूर्णतः नियुक्तियां नहीं हुई, कोई पीटी पास कर चुके हैं, कोई मेंस पास कर चुके हैं, तो अब वो जिरा ये होगी कि भाई जो पीटी पास कर चुके हैं जांच उनकी की जाए, सबको हटाए, फिर से दोबारा लेने की वाली बात नहीं हो। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि सरकार ने जो जिस नोटिफिकेशन के हवाले से ये डिसीजन लिया है, उस नोटिफिकेशन को ही मतलब कोर्ट ने अमान्य मानने वाली बात सामने आ रही है कि अब उसका वो प्रक्रियाधीन नहीं रहेगी। जो भी बातें जो निकल करके सामने आ रही हैं कि जब नियुक्ति हो गई है तो फिर नोटिफिकेशन का क्या मतलब, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन बाकी जो 18 जो नौकरियां हैं उसमें सरकार का भी फिलहाल है। तो ये देखना दिलचस्प होगा सोमवार को कोर्ट में कि ये जो आधी अधूरी जो परीक्षाएं हैं जिसमें पीटी और मेंस की जहां तक पहुंचे हुई है प्रक्रिया, उसके बाद क्या कुछ डिसीजन लेती है सरकार। क्योंकि अब जो ये हालत हुई है कि 17 तारीख को सरकार कहती है कि 22 परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी, 18 को नोटिफिकेशन आता है और 20 को वो धड़ाम सिंह जो आदेश रहता है वो गिर जाता है, स्टे लग जाता है। 21 को फिर दोबारा 2 परीक्षाएं पर स्टे लग जाता है जो कि रद्द हुई थी। तो अब सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ वो छात्र भी है जिन्होंने 26 दिनों तक आंदोलन किया और हालांकि उन्होंने यही मांग की थी कि पहले रद्द करो फिर जांच करो, और अब जब रद्द कर दिया सरकार ने तो स्थिति ये है कि कोर्ट के सामने नेचुरल जस्टिस का हवाला देकर के उनकी नौकरियां पुनः बहाल की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में सोमवार को क्या रुख होता है और 15 सितंबर को सरकार किस किस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत करती है, ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो भी बरकरार रहे और जो धांधली करके आए हैं उन पर कार्रवाई हो और उनकी जगह पर जो अन्य जो छात्र हैं जो कि मेरिट के आधार पर आना चाहते हैं वो आ गए हैं। तो देखिए, कुल मिला के बात यही है, सरकार ने जो 22 परीक्षाएं रद्द की थी उनमें से 4 पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इन चारों परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लोग वहां काम कर रहे थे। सरकार के फैसले के बाद, 17 तारीख के फैसले के बाद ये दफ्तर से निकलकर सड़क पर आ गए थे और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद वापस ये सड़क से दफ्तर जाएंगे, अपने काम करेंगे। अब देखना है कि जिन परीक्षाओं पर नियुक्तियां नहीं हुई है, जो आधी अधूरी परीक्षाएं हैं, किसी का पीटी या मेंस लिया हुआ है, उस पर हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमंत मेरे साथ थे, अभिषेक आनंद थे, मैं अरविंद सिंह। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया। प्रभात खबर।